और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह मास्टर चाबी है जिससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। वाह वाह। नमारो भोर में पलती हुई नन्ही सी बच्ची को वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। मैंने साथियों, मैं सुभाष कुमार, हमारी मौजूदगी मंझनपुर के एक जानवी ब्यूटी पार्लर में मेरी मौजूदगी हो चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारे कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं और आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज सभी लोग मिल रहे हैं और कुछ परिचय मैं आपसे कराए दे रहा हूं। और ये यूट्यूबर भी हैं और कवि भी हैं जो कि अपने कविताओं के माध्यम से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आइए इनसे परिचय कराते हैं। जी सर, मेरा नाम है साहिल दर्पण जी, और मैं एक कवि हूँ जी, और साथ में हमारे और भी भाई लोग हैं। जैसे कि ये इनका परिचय मैं खुद करवा देता हूँ। ये है मंतराज भारती उर्फ उचक्का। ये उचक्का के नाम से जाने जाते हैं मंच पर। जब ये मंच पे पहुंच जाते हैं जी जी, समझिए मंच पे खड़े होते ही पूरा मंच बैठ जाता है। वाह वाह, क्या बात है। बाकी हम हमारे शिवनरेश सर हैं। ये सर अपना परिचय आप खुद दीजिए। मेरा नाम है कवि शिवनरेश भारती, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। आज हम अपने तहसील मंझनपुर में उपस्थित हैं और जब यहाँ पर आए तो साहिल के द्वारा हमें जो है जानवी ब्यूटी पार्लर आप देख रहे हैं, इनके प्रोप्राइटर हैं मंजू कुशवाहा, जिनकी यूट्यूब आईडी भी है, ये हमारे सामने खड़ी हैं। क्या नाम है? 078 मंजू कुशवाहा। आप कौन सी वीडियो बनाते हैं? 0787 इनकी यूट्यूब आईडी है और ये बहुत अच्छा क्रिएटर है, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बहुत ही शालीन ये वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर बहुत एक्शन है, साथ ही साथ बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत शालीन भी हैं। और ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सबकी मुलाकात एक साथ हो रही। हमारे मित्र हैं सुभाष कुमार सर जी, कुछ कविताओं की डिमांड कर रहे हैं कि कुछ कविता सुनाया जाए। तो मेरे जहन में कुछ कविताएं आ रही, तो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। अगर कविताएं अच्छी लगे तो आप लोग जो है जरूर आशीर्वाद और थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि 26 जनवरी का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इसी दिन पूरे भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र जरूर हो गया था, लेकिन हमारे पास जो है अपना खुद का कानून नहीं था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। और जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आदरणीय बहुत ही सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो उसमें के अध्यक्ष थे। उनके सम्मान में 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए। ये देश चल रहा है जिसके तहत, ये देश चल रहा है जिसके तहत वैसा संविधान बनाकर चले गए। और उन्होंने कहा था कि इन आंखों में जब प्रेम रूपी रस घुल जाते हैं, इन आंखों में जब प्रेम रूपी रस घुल जाते हैं, तब मन के सारे दाग धुल जाते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह मास्टर चाबी है जिससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। वाह वाह। देखिए फोन भी आ गया, ये देखिए हाथे में मोबाइल है, नई नई स्टाइल है, बगल में 2 फाइल है, होठों पर स्माइल है, ध्यान रहा दिलवाली में साइकिल घुस गई, सारी सेखी भूल गई, दोनों टंगड़िया झूल गई, जेके चक्कर मई सब देखता कि स्कूल गई, 2 घंटे तक याद रखी, शाम तलक में भूल गई। भाई मोबाइल का जमाना है, आजकल तो फेसबुक थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत शुरू में चलाते थे लोग। फेस देख के बुक करिए। अब बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो ओरिजिनल वाली जो बुक होती है पढ़ने वाली, उसको फेंक देते हैं, केवल फेसबुक देखते हैं। मैंने कहा कि फेस देख के बुक करिए, माई बाप से लुक लुक करिए, 4 महीने तक सुख करिए, प्यार मोहब्बत झुक झुक करिए और उसके बाद जीवन भर का दुख भरिए। फेस देख के बुक करिए। मैं इस तरह से आग्रह करना चाहता हूं और मैं इनके सम्मान में, क्योंकि एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक भाभी भी है, भाई बहन भी है। भाई नारी के कई रूप और स्वरूप होते हैं। इनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि बेटियां आज किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी हैं। हर क्षेत्र में अपने तिरंगा झंडा लहरा करके और भारत देश का सम्मान कर रही हैं। एक बेटी अपने पिताजी से कह रही कि पिताजी, काश अगर अपने बेटों से ज्यादा थोड़ा सा मुझसे अगर आप मुझे जो है सेवा का अवसर देते हैं, मुझे आप जो है कुछ उसमें से जो है कुछ अंश मुझे दे देते, तो मैं भी आपका नाम रोशन कर सकती हूँ। एक बेटी अपने पिताजी से बोलती, पिताजी मैं भी शोहरत के किसी राह पे चल सकती हूँ, तेरे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती हूँ, मुझको मत मार तू कोख में ही मेरे बाबुल, तेरे बेटों से भी आगे निकल सकती हूँ। हर एक
हरीक पाषाण शालीग्राम की बटिया नहीं होती, फकीरी में कहीं कोई महल कुटिया नहीं होती, नमारो भोर में पलती हुई नन्ही सी बच्ची को वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। मैंने ये भी कहा कि मत रखना उम्मीद जरा भी इन वादों इन नारों से, तुझको खुद ही लड़ना होगा इन हबसी हत्यारों से, खुद अपनी रक्षा करनी है खुद को तुम तैयार करो, आंसू मत टपकाओ बहना आंख में खून सवार करो, कलियां बनने से क्या होगा लावा और अंगार बनो, वक्त आ गया है बहनों तेज धार तलवार बनो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष कुमार सर का। साथियों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार आप हमारे भाई और एक हमारी बहन भी खड़ी हैं, इनका भी सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट ही हमारी हेलो